जो आप जा रहे हैं ना यात्रा में, जो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें से कई सौ रुपए शराब पीने के होते हैं, वो दान करके दिखाइए। जितने कुकर्मी हैं, जितने व्यभिचारी हैं, सबको आपने देखा होगा, वो सबसे पहले जय माता जी करते हैं, सबसे पहले वो जय भोलेनाथ हर हर महादेव करते हैं, और सबसे गिरे हुए लोग वही होते हैं कि बोल बम चलेंगे, मस्त मस्ती में, मस्त गांजा पानी सब कुछ वहां पे चलेगा और मिलता है बड़े आसानी से। दारू शराब की खूब बूटी लेके चलेंगे, लेते चलेंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी तो सब कुछ अलख निरंजन है, वो लेते रहते थे। भोले बाबा के नाम पे आप जो काम करते हैं उसमें आप तब्दीलियां लाएं, उसको आप समझें कि आप कर क्या रहे हैं। मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं क्या? समाज के प्रति आप अपनी जागरूकता को कितना बढ़ा रहे हैं? आपके मन में द्वेष पनप रहा है अपने चाचा के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी पत्नी, अपने परिवार के स्नेह पूर्वक आप रवैया नहीं कर पाते हैं और आप भोले बाबा के भक्त बनते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत बहुत दोस्तों आप सभी का आभार, और सबसे पहले क्षमा याचना करते हुए पहले ये वीडियो बनाने की बात करूंगा मैं। कारण उसके कई एक हैं। कई एक लोगों को ये वीडियो शायद आहत करे, कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरे कि हो सकता है वो हल्ला करने लगे, उनको अपशब्द सूझने लगे, लेकिन ऐसा कतई न करने की कोशिश करिएगा। कारण ये है कि इस वीडियो को गहनता से जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन भक्तों के लिए है जिनको आप अंधभक्त भी कह सकते हैं। अंधभक्ति में लीन ऐसे ना समझ लोग हो सकते हैं वो, जिनको आप लोग भी जानते हैं, पहचानते हैं। सावन अपने मुहाने पे खड़ा है, रिमझिम बदरा बरसे, सावन आने वाला है और आ ही गया है। बस बोल बम कांवरिया की यात्रा शुरू होने वाली है। तमाम डीजे और नगाड़ों पर, तमाम तरह के अपने धुन पर थिरकते हमारे तमाम बोल बम कांवरिया बाबा धाम को जाएंगे, पावन बाबा धाम को। लेकिन क्या आपको नहीं विश्वास होगा कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या है ऐसी जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत ही नादान हैं, अबोध बालक हैं, जिनको पता भी नहीं है कि बाबा धाम कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है या बिहार में पड़ता है। बाबा धाम को और क्या क्या जगह स्थान के रूप में जानते हैं। आप लोगों को कभी आजमा कर देखिएगा, देवघर जिले में बाबा धाम पड़ता है, ये उन लोगों को मालूम है क्या? मतलब एक कुल मिला जुला कर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान भोलेनाथ जी के ऐसे भोले भक्त हैं जिनके बारे में कितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन ये जो बोल बम कांवरिया की यात्रा करने वाली बड़ी आबादी जाती है, मुझे उससे ज़रा भी गुरेज नहीं है। ये पर्यटन विभाग को अच्छा खासा इनकम करवाती हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है देवघर और हमारे झारखंड सरकार की। ये बहुत अच्छी बात है। आप जाइए, आप जम कर जाइए, सपरिवार जाइए। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि उसमें बहुत सारे लोग, आपको नहीं लगता कि सिर्फ पिकनिक स्पॉट बना के देवघर की पावन भूमि को अपवित्र करने का कार्य करते हैं? वो सिर्फ पिकनिक मनाने जाते हैं, उनको लगता है कि बोल बम चलेंगे, मस्त मस्ती में, मस्त गांजा पानी सब कुछ वहां पे चलेगा और मिलता है बड़े आसानी से। दारू शराब की खूब बूटी लेके चलेंगे, लेते चलेंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी तो सब कुछ अलख निरंजन है, वो लेते रहते थे। क्या हमारे भोलेनाथ जी आपको यही सिखाते हैं कि वो जड़ी बूटी भांग गोला धतूरा या गांजा पीते हैं तो आप भी पीजिए? ऐसा करने के लिए आपको वो कब कह दिए? सपने में आकर बोले थे क्या कि भक्त हमारे यहाँ आइए और आप पूरा ऐशो आराम के साथ हमारी यात्रा कीजिए? इससे आपको आर्थिक जो क्षति होती है वो तो आप सह ले जाएंगे, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप अपने घर से लगा रहे हैं, अपने जेब से, अपने बाप के घर से, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, ऐसे रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में आप कई बार दुर्घटनाओं का भी सबब बनते हैं। कुछ लोगों को आपकी वजह से जान से हाथ धोना पड़ता है, तो कुछ लोगों की वजह से आप धो बैठते हैं। अभी आप तमाम ऐसे, चाहे वो उत्तराखंड की, चाहे आप ऐसे सारनाथ की, या चाहे आप किसी भी धाम की बात कर लीजिए, बड़े से बड़े पवित्र धाम पर गए हुए पर्यटन यात्री या तीर्थयात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा, कई एक दुर्घटनाएं हो गई। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा मैं नहीं कहता कि आप धाम करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपकी भावना क्या है पहले आप उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा किसने कह दिया? रविदास कौन थे? आखिर उन्होंने क्यों कहा? क्यों उन्होंने अपनी उस चमड़ा बोरने वाली कठौती से पवित्र जो है मतलब किसी व्यक्ति की, किसी राजा की या किसी व्यक्ति की अंगूठी निकाल के उसके हाथों में रख दिया? कैसे? आखिर क्या था? मैं नहीं कहता कि आप भी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, आपकी साथ पुश्तें नहीं कर पाएंगी, लेकिन कम से कम आप भोले का नाम बदनाम तो न करें। भोले बाबा के नाम पे आप जो काम करते हैं उसमें आप तब्दीलियां लाएं, उसको आप समझें कि आप कर क्या रहे हैं। मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं क्या? समाज के प्रति आप अपनी जागरूकता को कितना बढ़ा रहे हैं? आपके मन में द्वेष पनप रहा है अपने चाचा के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी पत्नी, अपने परिवार के स्नेह पूर्वक आप रवैया नहीं कर पाते हैं और आप भोले बाबा के भक्त बनते हैं। भोले बाबा अवघड़दानी, शिवदानी, और दानी उनके नाम के आगे जो लगा है वो यूं ही थोड़ी लगा है। सोने की लंका दान कर दिया था उन्होंने तो रावण लंकेश्वर बन गए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि रावण भी तो उस भोले बाबा के प्रिय भक्त थे, लेकिन उनका जो कर्म था वो क्या था? उसकी सजा के रूप में उन्हें जो मिला वो क्या था? मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि भोले बाबा या कोई भी हमारे देवी देवता हमारे मन की भावनाओं को जानते हैं। उन्हें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, उन्हें पता है। उनसे कोई चोरी नहीं कर सकता, उनसे कोई भी अपने कर्मों को छुपा नहीं सकता। आप उनसे चोरी से किसी अपने व्यापारी बंधु से चोरी कर लीजिए, आप ग्राहक को ठग दीजिए और भोले बाबा को जाके चढ़ावा चढ़ा दीजिए, भोले बाबा खुश हो जाएंगे या हमारे गणपति बप्पा खुश हो जाएंगे। वो एक फैमिली है हमारे धर्म ग्रंथों के, हमारे देवी देवताओं की। उनसे कोई छलावा या कोई चीटिंगबाजी चालाकी नहीं चलेगी। आप पिकनिक मनाना है, जाइए, पिकनिक मनाने के लिए ही जाइए। उस पावन तीर्थस्थल के नाम पर जो है बदनाम न कीजिए अपनी यात्रा को। आप पिकनिक स्पॉट पे जाइए, आप जाइए पोखरा नेपाल, आप जाइए कहीं और जाइए जहाँ पे ये पीना खाना मौज मस्ती करने के लिए जाना होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कई बार, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं कि भगवान आपके साथ कोई अहित न होने पाए, लेकिन आपकी दुश्मनी आपके गांव में किसी से है, आपके पटदार से है, तो क्या आप नहीं चाहते हे भगवान हमारा तो कोई दोष नहीं है, आप जो सजा देना होगा हमारे दुश्मन को दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आपका दुश्मन भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है। क्या उसके तर्क नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी क्यों कर रहा है? आपको नहीं लगता कि एक कातिल, एक मर्डरर, एक एसिड अटैकर, एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है उसके भी अपने पक्ष हैं, वो अपना तर्क देता है। फूलन देवी के भी पास अपना तर्क था कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो एक बदला, एक रिवेंज था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था तो उन्होंने वो कार्रवाई किया। क्या माँ दुर्गा या माँ काली से उनकी तुलना नहीं होती है? क्या उनको बहुत सारी बड़ी आबादी विलन कहती है? ऐसा नहीं हो सकता है। हर किसी के पास अपना तर्क है, चाहे वो किसी का मर्डर कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, सबके पास अपना तर्क है। सब लोग अपने आप को सही समझ रहे हैं, सामने वाले को गलत समझ रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप जरा सा गौर करिए। बहुत सारे लोग सपरिवार जाते हैं तीर्थ यात्रा पे। सुने होंगे आप लोग, विंध्याचल गए थे कोई फलाना व्यक्ति अभी, और वो वापस लौटते टाइम उनकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई और वो पूरा परिवार घायल हो गया या पूरा परिवार मर गया। एक दो लोग बच गए, एक छोटी सी बच्ची बच गई। आप क्या कहेंगे? वो परिवार तो नास्तिक नहीं था, वो परिवार तो यात्रा में गया था, वो परिवार तो भगवान को पूजने वाला था, उसको ऐसा क्यों मौत मिला? इतनी बड़ी सजा उस छोटी सी बच्ची को क्यों मिल गई? क्या है ये? इसको आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या भगवान से कोई दुश्मनी थी उस परिवार की? क्यों ऐसा उन्होंने किया? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी कल शादी है, आज एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत से ऐसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं जिनकी 2 महीना पहले शादी हुई और वो गए अभी बॉर्डर पे और अचानक अटैक हुआ या कोई घटना हुई, वो शहीद हो गए। क्या दोस्त था उनका? क्या वो दुश्मन थे? क्या वो भोले बाबा के या किसी भी देवी देवता के बेटे नहीं थे? लेकिन उनको क्यों आखिर उन्होंने उठा लिया? अब यहाँ पे तर्क देते हैं बहुत सारे लोग, अरे वो सब लिखंत है, सब जो होता है, जो जैसा होता है। अरे भैया, जो जैसा होता है वो कैसे? यहाँ बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लड़कियों का रेप हो रहा है, वो क्या गुनहगार हैं? बेवजह उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत से गरीब ऐसे सीधे साधे लोगों की ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं। ये क्या है?
मतलब आप समझिए, बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट कारोबारियों को, क्रिमिनल्स को, नेताओं को, गुंडों को आप देखे होंगे, इतना बड़ा टीका लगाते हैं, इतना सारा चुर्ला बांधते हैं, इतना सारा कुछ तंत्र मंत्र पहनते हैं, हाथों में अंगूठियां पहनते हैं। जैसे मैं पहना हूं, मैं वो गेटअप बना के आया हूं, मैं आप लोगों से यही संवाद करने के लिए कि मुझे नास्तिक न समझ लेना भैया, मैं भी भगवान में विश्वास रखता हूं, लेकिन अपनी आस्था अलग है। मैं जाके कांवर ढोकर एक ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मैं भोले बाबा की उस महाशक्ति, उस महान पुण्यात्मा को मैं आंखें नहीं मिला सकता हूं उनसे, उनके सामने उनके चरणों को छूने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं क्या ऐसा पवित्र कर रहा हूं? अगर मैं कुछ ऐसा पवित्र कार्य कर रहा हूं तो बिना चरण छुए, बिना भोले बाबा के दरबार में मत्था टेके उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूं कर्म, तो नहीं कर रहा हूं तो मैं कुकर्मी हूं, और भोले बाबा के दरबार में कितना भी मत्था टेक दूं कुछ नहीं होना है। वो सब देख रहे हैं, जितने कुकर्मी हैं, जितने व्यभिचारी हैं, सबको आपने देखा होगा, वो सबसे पहले जय माता जी करते हैं, सबसे पहले वो जय भोलेनाथ हर हर महादेव करते हैं, और सबसे गिरे हुए लोग वही होते हैं। आप क्या कहेंगे? आप जैसे क्राइम करने वाले तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे घिनौना कृत्य करने वाले, घिनौना व्यवसाय बिजनेस करने वाले, शराब बेचने वाले, गांजा दारू शराब और तमाम ऐसी चीजें बेचने वाले जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, वो जाके सुबह अगरबत्ती जलाते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे आप? वही भक्त हैं? भक्तों की श्रेणी वो नहीं होती, और भक्ति का तरीका वो नहीं होता। भक्ति भक्ति होती है। हमारे ऋषि मुनि क्या गलत थे जो तपस्या करने चले गए, गुम हो गए और एकदम गायब हो गए? उनको तो कैमरा लगा के अपने आप को दिखाना नहीं था। वो क्या था? वो क्या भक्ति नहीं थी? वो क्या तपस्या नहीं था? भक्ति, मैं नहीं कहता कि आप भी चले जाइए हिमालय, हैसियत नहीं है ना आपकी ना मेरी हिमालय में सरवाइव करने की। मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप लोग समझिए, ये जो घटनाएं होती हैं, जो बड़े बड़े किसी का निर्दोष का हत्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो पुजारन भी होता है, वो फिर भी उसके साथ सब घट रहा है। क्यों? मैं कहता हूं भगवान के सभी बच्चे हैं, भगवान जो है वो सब देख रहा है। उसे किसको क्या कितना देना है वो देगा। आप पूजा करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। आप पूजा करिए, सच्चे मन से करिए, आपकी जो हैसियत है, जो औकात है, जो क्षमता है, उससे करिए। हो सके भोले बाबा के अनुयायी हैं, भोले दानी की तरह जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जो आप जा रहे हैं ना यात्रा में, जो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें से कई सौ रुपए शराब पीने के होते हैं, वो दान करके दिखाइए, महाकल्याण करके दिखाइए कुछ लोगों को, तब मानेंगे कि आप असली भोले भक्त हैं। भोले बाबा के कुछ कर्मों से आप अनुसरण कर रहे हैं। क्या है ये? राजा की बेटी थी ना उनकी पत्नी पार्वती माता, सती, जो भी, पार्वती अलग है, सती अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन भोले बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ जंगल में, पहाड़ों पर, बड़ी जिद और बड़ी हट के बाद, बड़ा ताना बोली के बाद उन्होंने कहा कि महल चाहिए था, बन गया, लेकिन दान मांगा कोई तो दे दिए दान, जाओ। और वो पत्नी सह गई अपने पति का स्वाभिमान समझकर। भोले बाबा की भक्ति कीजिए, लेकिन नौटंकी न कीजिए। आप लोगों से ही गुजारिश है। जय जयकार जारी रहेगी। सही लगे वीडियो तो आगे भेजिएगा, नहीं तो जो सही लगे वो करिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।